हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक इंग्लिश क्लासेस। आई एम रवि सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं वह स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर है यानी स्ट्रक्चर आपका हो रहा है। इससे मान लीजिए मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मिलेगा वेंट ऑन या केप्ट प्लस एम डॉट V4 यानी मॉडल एग्री वर्ब का पहला चौथा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वेंट ऑन और केप्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे। अभी दोनों में जो है सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में जो है सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम किसी एक का प्रयोग करेंगे, यानी वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे तो केप्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, और केप्ट का प्रयोग करेंगे तो वेंट ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं MB4 यानी मॉडल एक्टिविटी वर्ब का चौथा रूप। इसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब में ING जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक और चीज है, इसके पहले हम जानते हैं कि इसका सेंस क्या होगा। सेंस होगा ता रहा, ती रही, ते रहे। अब आइए एग्जाम्पल में देखते हैं इसको, एग्जाम्पल के माध्यम से। इससे मान लीजिए हमने कहा कि वह खेलता रहा, वह खेलता रहा, तो इसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट इसमें कहाँ है। सब्जेक्ट कहाँ है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह के लिए हम यूज करेंगे, यहाँ जो है प्रयोग करेंगे ही का, और ही के बाद जो है हम इन दोनों में से यानी केप्ट या वेंट ऑन, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम यहाँ वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं, वेंट ऑन, तो केप्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यानी ही वेंट ऑन और यहाँ वर्ब है खेलना, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लेइंग। चूंकि यहाँ कह रहा है कि वेंट ऑन के तुरंत बाद या केप्ट ऑन के तुरंत बाद V4 लगाना है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, V4 लगा दिया। अब यहाँ है कि वह खेलता रहता है, आपको कहना है, स्पीकिंग में बोलना है, तो आप ही वेंट ऑन प्लेइंग का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सीता नाचती रही, सीता नाचती रही। अब इसको बनाना है, हमें ट्रांसलेट करना है, तो लिखेंगे सीता, सीता के बाद हम केप्ट या वेंट ऑन में कोई एक को चुनेंगे, जिसको आपका इच्छा हो आप लिख सकते हो। हमने यहाँ मान लीजिए केप्ट लिख दिया, और इसके बाद जो है लिखेंगे यानी नाचना, डांस। क्योंकि यहाँ जो V4 लगाना होगा, क्योंकि केप्ट और वेंट ऑन के बाद जो है V4 का यूज स्ट्रक्चर में हुआ है, इसलिए हम यहाँ जो है V4 का यूज करेंगे। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे लोग व्यायाम करते रहे, तो ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वे लोग के लिए दे, और दे के बाद जो है हम वेंट ऑन या केप्ट में से कोई किसी एक को चुनेंगे। जैसे मान लीजिए हमने चुन लिया वेंट ऑन, और इसके बाद जो है व्यायाम करना यानी टेकिंग एक्सरसाइज। यानी आप देख रहे हैं कि आसानी से, कितने आसानी से स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सेंटेंस को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे अब जैसे अगर आपको जो है स्ट्रक्चर आता है, तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस को भी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए हमने कहा मैं खेत में काम करता रहा, और इसको ट्रांसलेट करना है आपको। सबसे पहले लिखेंगे मैं यानी आई, और ये करता रहा के लिए जो है हम लिखेंगे केप्ट
अब यहाँ है क्या, काम यानी kept working इन द खेत में यानी इन द फील्ड। यानी आपको ट्रांसलेट करना हो और मैं खेत में काम करता रहा, आप कहोगे आई केप्ट वर्किंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है कि आप लोग सोते रहे, तो आप लोगों के लिए लिखेंगे यू, और केप्ट या वेंट ऑन में किसी एक को ही चुनना है, तो हमने चुन लिया वेंट ऑन, और सोना का हो जाएगा स्लीप, क्योंकि बिफोर लगाना है इसके बाद तो आई एन जी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा स्लीपिंग। यानी यू वेंट ऑन स्लीपिंग, आप लोग सोते रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्त आपको बिल्कुल आसानी से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जो सेंटेंस बनेगा वो आप आसानी से मिलेगा, तो आप आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ है कि वह वर्ग में शोर मचाता रहा, इसको ट्रांसलेट करना है, तो लिखेंगे वह यानी ही के बाद लिखेंगे वेंट ऑन, या आप केप्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, तो गलत नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो है अब शोर मचाना यानी लिखेंगे मेकिंग ए नॉइज, और वर्ब में है तो यानी इन द क्लास। अब नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राम लिखता रहा, तो इसके लिए जो है बनाएंगे राम, क्योंकि सब्जेक्ट इसके बाद लिखेंगे केप्ट, यानी हम आपको बार बार जो ये जिक्र कर रहे हैं कि केप्ट या वेंट ऑन में किसी एक का ही यूज करना है। अब यहाँ हम लिखना यानी राइटिंग। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।